नमस्ते। लाइवली सोल्स के और एक वीडियो में आपका स्वागत है। हम लास्ट वीडियो जो था अप टू हमने आपको उधर तक बता दिया था ना, जो डैम्स वगैरह किए थे और हम बैम्बू बिरयानी एंजॉय कर रहे थे, उधर तक बताया। हम एक दिन पीछे जाएंगे अभी, क्योंकि जैसे मैंने बताया चिल्का लेक के वीडियोस मुझे मिल गए, तो जल्दी से हम चिल्का लेक के वीडियोस देख के वापस आते हैं। चिल्का लेक के वीडियोस ऑल्दो हम रिट्रीव कर पाए हैं, बहुत लिमिटेड वीडियोस रिट्रीव हुए हैं, तो ये छोटा सा एक वीडियो होगा, जस्ट हाइलाइट्स बता पाएंगे। ये सबसे इंटरेस्टिंग हमने कैप्चर किया है, क्योंकि थ्रू आउट उड़ीसा आप देख पाएंगे कि ऐसे स्टील के मटकों में रोड साइड स्टॉल्स में वो लोग फूड बेचते हैं। बहुत यूनिक लगा, वो उड़ीसा में की स्पेशलिटी है शायद, इसलिए हमने ये कैप्चर किया है। उड़ीसा में इंटरनल रोड वगैरह में भी ट्रैवल करते समय देखा हमने कि काफ़ी क्लीन है वहाँ पे जगह, काफ़ी क्लिनलीनेस है एंड रोड्स भी ठीक ठाक है। ये हम पहुँचे हैं डायरेक्ट चिल्का लेक ही डायरेक्ट बता रहे, उसका इंट्रोडक्शन वगैरह की वीडियो या एंट्री की वीडियो हमको मिली नहीं। हमने एंटर किया वो प्रॉपर्टी में, चिल्का लेक के एरिया में। वहाँ पे एक टिकट लेना होता है, डिपेंडिंग आपको किस चीज़ का राइड चाहिए। एंड ये एक ऐसे बोट, एकदम ही सादा एक बोट पे ऐसे हम चले हैं चिल्का लेक का दर्शन करने के लिए। चिल्का लेक ये पूर्व ओडिशा में है और खोराड, गंगम और पुरी जिलों में फैली हुई है। यह एशिया का सबसे बड़ा नमकीन झील है और यहाँ पे अनेक छोटे छोटे आइलैंड्स भी हैं, उसके बारे में और बताएंगे आपको। यहाँ पे फिशरी इंडस्ट्री को काफ़ी बढ़ावा दिया जाता है। जो दूर आपको दिखाई दे रहा है वो सब फिशिंग के लिए बना के रखा हुआ है। और एक ये है कि यहाँ पे ये जो चिल्का झील है, ये रामसार कन्वेंशन के अंतर्गत वेटलैंड घोषित किया गया है। अगर आपको याद हो, थाने क्रीक को भी रामसार कन्वेंशन के अंतर्गत वेटलैंड घोषित किया गया हुआ है, और ये सब जगह प्रोटेक्टेड लैंड माना जाता है। एंड गवर्नमेंट उसके लिए वेरियस स्कीम्स एंड वेरियस प्रोटेक्शन ग्रांट करते हैं। चिल्का लेक एक पियर शेप्ड और या फिर नाशपाती शेप का लेक है एंड इसका एरिया अबाउट 1100 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। फर्स्ट आइलैंड में गए थे, वहाँ का दृश्य देखिए। अभी एक लाइव डेमो देखा जिसमें ये सीपी में से ये मोती निकाल के बताया उसने। मेरे हाथ में जो मोती है ये अभी अबाउट आई थिंक 10 या 12 तोड़ा होगा, एंड उसमें से ये एक लाइव निकाल के बताया है उसने, नेचुरल लाइव मोती। उसका अगर ये मोती के बारे में बोले तो ये बिल्कुल परफेक्ट राउंड नहीं है, एक अलग शेप है, क्योंकि देयर इज एन इंडेंचर आल्सो इन बिटवीन। इम्परफेक्ट है ये, इट्स पर्ली वाइट जो बोलते हैं वो कलर है, एंड इम्परफेक्ट है ये। परफेक्ट गोल शेप या परफेक्ट टेक्सचर के साथ नहीं आता है। बोलते हैं कि जिस शेप में पानी सीपी के अंदर गया होगा उस शेप में ये पर्ल बनता है, इज व्हाट वी आर टोल्ड राइट नाउ। एंड वजन है, इट्स नॉट लाइक द अदर पर्ल्स दैट वी गेट इन द मार्केट, इट इज हैवी, इट हैज सम वेट टू इट। अमेजिंग एक्सपीरियंस, बिल्कुल अमेजिंग एक्सपीरियंस। नीचे बड़ा बड़ा पहाड़ होता है ना, वो पहाड़ को ही कोरल पहाड़ बोलते हैं। इसका वो छोटा छोटा सेल होता है। ये कहाँ से आता है मालूम? अंडमान लक्षद्वीप जाएंगे, हाँ, अंडमान निकोबार जाएंगे तो वहाँ पर इसका एक छोटा सा आइलैंड होता है जिनको बोलते हैं प्रोबाल द्वीप बोलते हैं। ये वही पहाड़ से ही तोड़ को लाया जाता है इधर। हटाओ ना जरा, क्योंकि इधर के ऊपर तो मैम गारंटी होता है, बिना नहीं गारंटी भी होता है। ओके, इसका ऊपर 100 से 99% गारंटी होता है, मिलता है। एक एक एनिमल होता है ना, इसलिए गवर्नमेंट तरफ से फोटो बैन है। ठीक है। आप छूना चाहते तो कोरल को छू सकते हैं, पकड़ नहीं, हाथ लगाया ना, हम तोड़ते हैं। मेरा बज रहा है शायद। हाँ तोड़ेंगे ना। स्टोन दिखाएंगे, स्टोन 9 कलर का जेम स्टोन दिखाएंगे। इसको देखिए, बाहर को देखिए, कितना रफ लग रहा है, अबड़ खबड़ लग रहा है।
हाथ लगेंगे तो हाथ कट जाएगा। लेकिन मैम इसका अंदर को देखो, ये कितना प्लेन शाइनिंग होता है, हाथ लगा हाथ फिसल जाएगा। कितना प्लेन शाइनिंग होता है, क्योंकि जो जीभ का लाला होता है ना, ये इतना चिकना होता है कि पूरा बॉडी को अंदर से मार्बल जितना बना रहता है। इसलिए इसका पेट के अंदर जो भी स्टोन मिलता है ना, जो बालू पत्थर पेड़ पत्ता खाता है, वो सब कलरफुल हो जाते हैं उसका डीएनए का वजह से। और इसका लाला सब सीक्रेशन होकर इतना प्लेन शाइनिंग मिलता है। और ज्वेलर वाला बोलता है आपको क्या, मैंने पॉलिश किया तरह से किया बोलकर ज़्यादा चार्जेस ले लेता है। सबसे मैम ऐसा अलाउड नहीं था ना, सॉरी। सबसे कॉमन क्या होता है मैम मालूम है? कोरल। रेड कोरल मिलता है। रेड कोरल ज्यादा मात्रा में मिलता है, इसलिए इसका नाम कोरल रीफ रखा गया। देखो कैसे रहता है, जैसे माँ का पेट में बच्चा रहता है इसी तरह से। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं मालूम है? मूंगा बोलते हैं। मूंगा मंगल के लिए। हमने सिर्फ जैसा वो बता रहा था, हमने सिर्फ वो शोकेस किया। हम बिल्कुल कोई चीज़ ये गलत है सही है कुछ टेस्टिफाई नहीं कर रहे हैं। आप प्लीज़ आपके ड्यू डिलिजेंस यूज़ करना जब आप इनसे कुछ परचेज़ करते हैं तो। चिल्का लेक निवासी और प्रवासी और जलीय पक्षियों के लिए एक महत्वपूर्ण आवास स्थल है, जिसमें फ्लेमिंगो जैसे प्रमुख अंक शामिल है। यह भारतीय उपमहाद्वीप में प्रवासी पक्षियों के लिए सबसे बड़ा शीतकालीन आवास स्थल है। प्रवासी पक्षियां अक्टूबर से में साइबेरिया, ईरान, इराक, अफ़गानिस्तान और हिमालय सहित दूर के स्थानों से आती है और मार्च तक आमतौर पर रहती है। झील का एक हिस्सा चिल्का झील पक्षी अभयारण्य द्वारा संरक्षित है, जिसमें 150 से अधिक प्रवासी और निवासी प्रजाति है। झील के भीतर नालाबान द्वीप को वन्यजीवन संरक्षण अधिनियम के तहत एक पक्षी अभयारण्य के रूप में वर्गीकृत किया गया है। झील में अनेक प्रजाति के मछलियाँ और डॉल्फिन और अलग और विविध जल जीवन का घर है। दुर्लभ बिना पैर के छिपकली के अद्वितीय निवासी भी है। चिल्का झील को घूमने का सबसे अच्छा समय सर्दी के महीने में है, जब प्रवासी पक्षियाँ वहाँ आती है। जैसे हमने बताया, यहाँ पे अलग अलग तरीके के आइलैंड्स है इस चिल्का लेक में। एक है पक्षी द्वीप, पक्षियों को अनेक प्राकृतिक आवास में दिखाई देता है वहाँ पे। दूसरा है ब्रेकफास्ट द्वीप, ये रामभा से 20 मिनट की नौका सवारी पर है। यहाँ पे जो रेजिडेंशियल क्वार्टर्स या रिजॉर्ट्स है, वहाँ से नाश्ता पैक करते हैं और उस आइलैंड में जाके खाते हैं। बीकन द्वीप और हनीमून द्वीप वहाँ से नज़दीक है। अगला द्वीप है वहाँ पे कालीजाई द्वीप। देवी कालीजाई के निवास स्थल माना जाता है। मकर मेला के दौरान, मकर संक्रांति के समय जनवरी में भक्त यहाँ आते हैं। यहाँ पे भी एक स्टोरी है कि दो सिस्टर्स, एक सिस्टर पहले क्रॉस किया इस झील को, वो डूब गए थे, फिर दूसरी सिस्टर भी आई उसको ढूंढने, वो भी वहाँ डूब गए थे एंड काफ़ी वहाँ पे हलचल हुआ। तो लोगों ने ये आइलैंड पे उनके लिए एक मंदिर बनाया, उनका एक स्मारक करके, एंड फिर वहाँ पे शांति मिली। ऐसे एक फोकलोर है उस जगह के बारे में। एक और आइलैंड है जिसका नाम है मंगल जोड़ी, जो एक बहुत पुराना गांव है, जो एक सामुदायिक स्वामित्व वनजीवन उद्यान बन गया है। और नेक्स्ट आइलैंड जो है नालाबन पक्षी अभयारण्य, वनजीवन संरक्षण अधिनियम के तहत निर्धारित एक पक्षी अभयारण्य, जो झील के केंद्र में एक बड़ा द्वीप है। रामाभा, यह चिल्का झील को खोजने के लिए एक अच्छा स्थान है और यह गाइडेड नौका यात्राओं की पेशकश करता है। सातपाड़ा, यहाँ विपित जोखिम में पड़े हुए डॉल्फिन और कभी कभी बॉटल नोज डॉल्फिन देखा जाता है। हम भी गए डॉल्फिन देखने के लिए। ये देखिए कितने बर्ड्स हैं, आपके साथ साथ चलते हैं। एंड अगर वहाँ पूछो तो वो लोग ये पॉपकॉर्न देते हैं उनको
फीड करने के लिए। पहले आइलैंड जहाँ रुके थे वहाँ पे वो पैकेट्स लेके तो बिल्कुल हमारे साथ साथ चलते हैं बर्ड्स। अब हम जा रहे हैं डॉल्फिन देखने। ऐसे 2 बार एक फ्लीटिंग ग्लिम्स दिखा हमको डॉल्फिन का। एक्चुअली इतने सारे बोट्स जमा हो गए थे, उनको आई एम श्योर बहुत डिस्टर्बेंस हो रहा होगा। हमने फिर हमारे बोट वाले को बोला बोट घुमाने के लिए, हमने देख लिया एंड वी रिटर्नड। हमने हमारा रिटर्न जर्नी स्टार्ट कर लिया। काफ़ी अंदर तक वी ऑलमोस्ट रीच द बे ऑफ बंगाल आई थिंक, हम जितना सफ़र किए। तो ये था चिल्का लेक का एकदम एक्साइटिंग वीडियो। आपने वो पर्ल्स वगैरह का डेमोन्स्ट्रेशन देख लिया, वो कितना ट्रू है, कितना फॉल्स है, कितना जेन्युइन है। हम उस पर कोई कमेंट नहीं कर रहे हैं, पर वी जस्ट शोड इट टू यू फॉर इंफॉर्मेशन सेक। अभी लास्ट पार्ट, हमारे जो उड़ीसा ट्रिप का लास्ट पार्ट बचा है, वो लेकर आते हैं जल्दी। वेरी सून विल कम बैक विद द नेक्स्ट वीडियो। अंटिल देन, बाय बाय।